सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। तो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, शोगांव में गजानन महाराज के दर्शन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आयुष मंत्रालय के नेशनल हेल्थ फेयर प्रोग्राम में भी शामिल होंगी और इसी के साथ नागपुर में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। तो गोल्डन एरा ऑफ यूनिटी एंड ट्रस्ट कर रहा है प्रोग्राम का आयोजन और इस कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महाराष्ट्र दौरा है, क्या कुछ उनके दौरे से लेकर पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताइए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। लगातार 3 दिन का दौरा राष्ट्रपति का महाराष्ट्र में चल रहा है। आज दौरे में नागपुर जाएंगी और सबसे बड़े 2 कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना है। एक तो जो उसी फैक्ट्री जो होती है डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है, वहां पर एक हेल्थ का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और वहां पर स्वास्थ्य मेला लगेगा, उसमें शामिल होंगी, जहां पर सेना के परिवार होंगे, सैनिक होंगे और तमाम ऐसे लोग होंगे जो स्वास्थ्य को लेकर उनको जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य के सचेत रहना है और स्वास्थ्य के लिए सेना के अफसरों, सेना के परिवार और उनके लिए क्या किया जा रहा है, उसको लेकर एक जो मेला लगा है उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके बाद जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, खासकर महिला संतों के लिए जाना जाता है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे एरा के नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। जो ब्रह्मा कुमारी की बहनें हैं उनसे मुलाकात करेंगी, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर रहेंगे और उसके बाद झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के दौरे पर आज हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल के दौरे पर जाएंगे। तो 2 दिन के इजराइल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि आज शाम को करीब 4:15 पर तेल अवीव पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत इजराइल के बीच बड़ी डील होने की संभावना है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इजराइल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ भारत इजराइल के बीच बड़ी डील होने की भी संभावना है। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम को करीब 4:15 पर
तेल अवीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत इजराइल के बीच बड़ी डील होने की संभावना है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल दौरे पर जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज इजराइल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, उस दौरान भारत इजराइल के बीच बड़ी डील होने की संभावना है, तो इसको लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री करीब 4:15 बजे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत इजरायली सरकार के द्वारा किया जाएगा। इजरायल सरकार के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। इसके लिए इजरायल के तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि इजरायल उत्साहित है और स्वागत करता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके यहाँ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरा कई मानों में अहम माना जा सकता है कि सबसे बड़ी बात है कि भारत और इजरायल के जो संबंध है वो मित्रगत भी है, रणनीतिक भी है, राजनयिक संबंध भी है। इसके अलावा व्यापारिक जो संबंध भारत और इजरायल के बीच में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आज जब इजरायल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल प्रतिनिधि वहां की सरकार के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी तो दोनों देशों के बीच में रणनीतिक और राजनयिक के साथ साथ कूटनीतिक मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच में जो व्यापार होता है उसे और बढ़ावा देने पर दोनों देशों के बीच कई एमयू साइन हो सकते हैं। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में भारत और इजराइल एक साथ मिलकर आगे काम करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो आज के दौर में चल रही है, जहां पर अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद जो तेल की बात आती है, खाली पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर, उस क्षेत्र में इजराइल और भारत की बात होगी या नहीं होगी, इसको लेकर होगा। इसके अलावा जो भारत और अमेरिका के बीच एक्सपोर्ट, भारत और इजराइल के बीच जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उसमें जितने कई बड़ी डील होंगे तो कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका दोनों के साथ रणनीतिक और कूटनीतिक के साथ साथ व्यापारिक समझौते होंगे, जिसे भारत ही नहीं इजराइल के लिए बड़े अहम डील मानी जा सकती है और इससे भारत को भी बड़ा फायदा होगा। और इसमें अमेरिकी सरकार के लिए भी कहा जा सकता है कि उनके सामने भी एक चुनौती होगी कि भारत सरकार उनके दबाव में न आकर अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को लगातार बढ़ाने पर और रक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन के इजराइल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज से उनके दौरे की शुरुआत हो रही है। आज शाम को करीब 4:15 पर तेल अवीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, खबर हापुड़ से है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोचिंग से लौट रही छात्रा पर हमला किया गया। कोचिंग से लौट रही बीए की छात्रा पर हमला किया गया है। पुलिस ने घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपले का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो पुलिस ने घायल छात्रा को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपले का ये मामला। तो कोचिंग से लौट रही छात्रा पर हमला किया गया। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, कोचिंग से लौट रही बीए की छात्रा पर हमला किया गया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अपराध के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक्शन जारी है। गैंगस्टर एक्ट के सरगना माफिया जुबेर खान की संपत्ति कुर्क की गई है। जुबेर खान की करीब 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। एसपी आरती सिंह का एक बड़ा संदेश सामने आया है। माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
तो जुबेर खान की करीब 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। एसपी आरती सिंह का कड़ा संदेश सामने आया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में दबंगों का हौसला बुलंद है। दबंगों ने बाइक सवार को थप्पड़ों से पीटा है। दबंगों ने सरेराह सड़क पर जमकर चलाए ईंट पत्थर। दबंग कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भी मारपीट कर चुके हैं। थाना रावतपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने एसडीएम कोड, तहसीलदार कोड, राजस्व वादों की पत्रावलियां, भूलेख पटल, खतौनी कक्ष, पट्टा रजिस्टर, आय जाति प्रमाण पत्र पटल, सर्विस बुक, नजारत रिकॉर्ड रूम और अभिलेखागार का गहन निरीक्षण किया। तहसीलदार सदर कोर्ट में पत्रावलियों में अनियमितता मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और तहसीलदार अनिल कुमार को चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के भीतर अभिलेख दुरुस्त न होने पर वेतन बाधित किया जाएगा। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9वीं व 10वीं के ओबीसी छात्रों की बढ़ी छात्रवृत्ति 2250 से बढ़ाकर 3000 रुपए यहां पर छात्रवृत्ति हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर करीब 2.5 लाख की गई। तो साल 2026-27 में करीब 38 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, साल 2026-27 में करीब 38 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ हुआ। दिव्यांगजन पेंशन योजना 1500 रुपए प्रति माह बढ़ाई गई है। अब सितंबर में भी छात्रवृत्ति वितरण होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ये जानकारी दी है।
9वीं व 10वीं के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2250 से बढ़ाकर 3000 रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की गई। तो अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख से करीब 2.5 लाख रुपए यहां पर की गई है। और आगे बढ़ते खबरों में राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। मेहता लॉन में बग्गी चालक की पिटाई की गई। बारातियों ने बग्गी चालक को बेरहमी से पीटा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दूल्हे की एंट्री के समय किसी बात पर कहासुनी हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दूल्हे की एंट्री के समय किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। तो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां काशीराम जयंती को मनाएगी सपा। काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी मनाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 मार्च को काशीराम की जयंती मनाएगी सपा। हर जिले में मनाया जाएगा काशीराम की जयंती का कार्यक्रम। तो काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी मनाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 15 मार्च को काशीराम की जयंती मनाएगी सपा। हर जिले में मनाया जाएगा काशीराम की जयंती का कार्यक्रम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां शहर की जाम की समस्या से जूझ रही कानपुर की जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। शहर में रामादेवी से गोल चौराहे तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लंबाई करीब 10 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत जो है वो करीब 988 करोड़ रुपए है। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस परियोजना को स्वीकृति दिलाई है। बताया गया है कि लगातार प्रयास और फॉलोअप के बाद ये बड़ी सौगात शहर को मिली है। सांसद ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। ये परियोजना पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर बनेगी और ये कुल 16 रेलवे क्रॉसिंग के कारण अक्सर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से ट्रैफिक को ऊपर से डायवर्ट किया जाएगा, जिससे मुख्य चौराहे पर जाम में काफी कमी आएगी। परियोजना के पूरा होने से सफर का समय घटेगा, ईंधन की बचत होगी और साथ ही सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा। अब माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट कानपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक व सुगम बनाएगा। कानपुर वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने दे दी है, जो लगभग 10 किलोमीटर का होगा और जिस पर 988 करोड़ लगभग खर्च आ रहा है। इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। लगभग 16 क्रॉसिंग्स पर जो जाम लगता था उससे निजात मिलेगी। लगभग 4.5 लाख वाहन प्रतिदिन जो जीटी रोड से होकर यानी कि कानपुर में होकर गुजरते थे उनसे निजात मिलेगी, कि उनकी वजह से प्रदूषण फैलता था काफ़ी, और क्योंकि अंदर से जाते थे वाहन, एक्सीडेंट भी होता था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का